हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो बेटू, वी आर डूइंग नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल ब्रांच चेन एल्केन्स। ओके, इसके बारे में हम लोगों ने बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्कस कर लिए थे। एक रूल बचा है इसमें, दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स चेन सब्स्टिट्यूएंट और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, यहां पे ये आपके पास साइड चेन है। तो अगर साइड चेन में मोर देन 3 कार्बन एटम्स आपके पास प्रेजेंट हैं, देन दैट पर्टिकुलर साइड चेन इज कंसिडर्ड एज कॉम्प्लेक्स चेन। उसको हम नाम देते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स चेन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस केस इट इज द चेन ऑफ 10 कार्बन एटम्स। आपकी स्ट्रेट चेन है 10 कार्बन एटम्स की, ठीक है जी। These are 10 carbon atoms which is which we can consider as the parent chain. In this case 1 2 3 4 fifth carbon atom contains the side chain substituent. फिफ्थ कार्बन एटम जो है उसके साइड चेन के ऊपर जो साइड चेन प्रेजेंट है ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। यहां पे मोर देन 3 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है, टोटल 5 कार्बन एटम्स आर देयर। तो जनरल रूल्स बेटा वही है कि पेरेंट चेन के लिए लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, दैट चेन कंसिस्ट करनी है, पेरेंट चेन एज अ दैट चेन सिलेक्ट करनी है विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट्स। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, द नंबरिंग ऑफ द चेन शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एंड by which the carbon present in the parent chain containing side chain substituent get the lowest possible number। हमने नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन उस एंड से स्टार्ट करनी है जिस एंड से कार्बन एटम कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट, जिस कार्बन एटम के पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसको कम से कम नंबर मिले, लोएस्ट नंबर मिले उसको, ठीक है जी। ये रूल वही थे एज इट इज। नाउ यहां पे एक चीज जो एडिशन होती है वो होती है साइड चेन की नंबरिंग। क्योंकि साइड चेन कॉम्प्लेक्स चेन है, मोर देन 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो जो रूल हम पेरेंट चेन को सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, सेम रूल्स, ऑलमोस्ट सेम रूल्स हम अप्लाई करेंगे फॉर नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स चेन। लेकिन यहां पे नंबरिंग रूल थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पे नंबरिंग ऑफ द साइड चेन, जो साइड चेन साइड कॉम्प्लेक्स चेन जो है उसकी जो नंबरिंग स्टार्ट करनी है बेटा वो उस कार्बन एटम से स्टार्ट करनी है विच कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द पेरेंट चेन। अगेन लिसन केयरफुली, अगर साइड चेन कॉम्प्लेक्स है आपकी तो उस केस में उस कॉम्प्लेक्स चेन की जो नंबरिंग है, ठीक है, वो नंबरिंग उस कार्बन एटम से स्टार्ट होगी which is directly attached with the parent chain। For example this case, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कार्बन एटम पेरेंट चेन के साथ डायरेक्टली प्रेजेंट है, तो यहां से नंबरिंग जो है वो स्टार्ट होगी। और उसके बाद सेम रूल, लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करनी है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, बाकी सेम रूल एज इट इज। एंड लास्ट में एक चीज याद रखनी है कि ये जो साइड चेन बनेगी ये एज अ अल्काइल चेन बनेगी, मतलब सब्स्टिट्यूएंट है, ये पेरेंट चेन नहीं है, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही लिखेंगे। जैसे इस केस में यहां पे आपके पास ये 1 नंबर कार्बन एटम आ गया, इसकी पॉसिबल स्टेट चेन ये बन रही है 1 2 3। अगर इस साइड करते हैं तो 1 2, इधर भी करते हैं 1 2, तो 3 कार्बन एटम ऑन द लेफ्ट साइड की अगर नंबरिंग करते हैं तो 3 कार्बन एटम की आपकी ये साइड चेन बन गई, जिसको एज अ सब पेरेंट चेन मान सकते हैं हम, साइड चेन, साइड कॉम्प्लेक्स चेन की पेरेंट चेन मान सकते हैं, जिसके ऊपर आपका पेरेंट चेन का नेम डिपेंड करेगा। नाउ अब लिखते हैं नेमिंग इसकी। तो सबसे पहले पेरेंट चेन का कार्बन एटम विच कंटेन द सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, फिफ्थ कार्बन एटम है, तो लिखेंगे 5 ब्रैकेट। जो कॉम्प्लेक्स चेन होती है उसकी जो नेमिंग होती है दैट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट जो होते हैं उसमें लिखते हैं, ठीक है, 5। उसके बाद आगे ये देखना है कि किस कार्बन एटम के साथ कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। बाकी रूल एज इट इज जैसे हम पेरेंट चेन के केस में करते हैं। फर्स्ट कार्बन एटम के साथ एक इधर मिथाइल ग्रुप लगा है, एक इधर मिथाइल ग्रुप लगा, मतलब 2 मिथाइल ग्रुप्स आर देयर, तो हम लिखेंगे 1 1। 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 बार 1 1 लिखेंगे। डाई मिथाइल
क्लियर? कितने कार्बन एटम है? 3, 1 2 3। पेरेंट चेन जो सब चेन जो है, जो कॉम्प्लेक्स चेन है, उसमें टोटल कार्बन एटम कितने हैं? 3। तो वो बन जाएगा 3 के लिए प्रोपाइल। प्रोपाइल। उसके बाद पेरेंट चेन कितने कार्बन एटम की है? 6 7 8 9 10। 10 कार्बन एटम इज डेकेन। In this way, you can nomenclate the branch chain alkane containing complex side chain substituent. Okay? इसी तरह से मान लीजिए अगर 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ठीक है, आइदर डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर या सेम पोजीशन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, 2 कॉम्प्लेक्स, तो हम क्योंकि यहाँ पे डाई ट्राई तो ऑलरेडी बीच में यूज हो रहा है, तो डाई बाहर नहीं लगाएंगे। उस केस में क्या लगाते हैं? बेस और ट्रेस लगाते हैं। कैसे? मान लीजिए इसी कार्बन एटम के ऊपर यही वाला नीचे की तरफ भी लगा हुआ है, जो ऊपर को चेन लगी हुई है वही नीचे को लगी हुई है, कुछ इस तरह से। इन दिस वे। क्लियर? अब 2 चेन्स आ गई, 5th कार्बन एटम के साथ 2 चेन्स होगी, और दोनों की दोनों क्या है? कॉम्प्लेक्स चेन है। इसकी नंबरिंग भी एज इट इज 1 2 3। तो इसका अब नाम कैसे लिखेंगे? अब देखो, 5th कार्बन एटम के साथ 2 साइड चेन लगी हुई है विच आर कॉम्प्लेक्स, तो हम लिखेंगे 5 5, क्योंकि सेम कॉम्प्लेक्स चेन लगी हुई है। 5 5 बिस, बिस वर्ड यूज करेंगे, बिस फॉर 2। ओके, 5 5 बिस। आगे ब्रैकेट में कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर होता है नेम का, और याद रखना है। आगे फिर वही, आगे कॉम्प्लेक्स चेन का बेस का मतलब हो गया 2 लगी हुई हैं, कौन से कार्बन एटम के साथ? 5th कार्बन एटम के साथ। 5 5 बेस हो गया, आगे कॉम्प्लेक्स चेन का नेम, ठीक है, कौन सा था? 1 1 डाइमिथाइल प्रोपाइल। कितने कार्बन एटम है टोटल? 10, डेकेन। In this way, you can nomenclate the compound containing complex side chain substituent. क्लियर बेटा? एक हो तो सिंपल नेमिंग, अगर 2 लगे हैं डायरेक्ट तो बेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो चलो सेम कार्बन एटम, अगर किसी और कार्बन एटम के ऊपर भी लगा होता तो भी फिर दोनों कार्बन एटम की पोजीशन, जैसे मान लो एक 4 पे है एक 5 पे है, तो आप लिखते हैं 4 5 बेस, आगे वही सारी चीज, ठीक है बेटा, इस तरह से। नाउ मान लीजिए अगर आपके पास सेम नहीं है, ठीक है, लेकिन अदर कार्बन एटम्स के ऊपर अदर अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लगा हुआ है आपके पास, यहाँ पे लग गया एक CH3 ग्रुप, ठीक, एक आपका यहाँ पे लग गया CH3 ग्रुप, इस तरह से लग गया, तो पेरेंट चेन तो आपकी यही रहेगी सेम, साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट भी। तो इस केस में क्या लिखेंगे? अब M, ये क्या था? प्रोपाइल वर्ड आता है लास्ट में, प्रोप बनता है P, ठीक है, जो साइड चेन का वो नहीं, जो मेन नेम बनता है उसका हम अल्फाबेट देखते हैं, तो P एंड M, M पहले आता है, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 3 6 डाइमिथाइल, 3 6 डाइमिथाइल। उसके बाद ये 5th कार्बन एटम, 5th, आगे क्या है? कॉम्प्लेक्स चेन स्टार्ट होगी, 5 1 1 डाइमिथाइल प्रोपाइल डेकेन। In this way, you can nomenclate the different possible compounds या different alkanes containing complex chain substituents या complex side chain substituents. Okay बेटा, this is how we can nomenclate the branched chain alkanes. इनको आपने thoroughly एक बार बेटा दोबारा से by taking different types of examples आप लोगों ने प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज IUPAC nomenclature. Now next is the nomenclature of compounds containing functional groups.
अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे के सारे ग्रुप, मतलब कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसके लिए क्या होता है, एक हमारे पास ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, मतलब प्रिंसिपल ग्रुप किसको मानना है। अगर हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, वो सभी के लिए एक ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट रहता है, प्रेफरेंस ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, कि किसको हमने साइड चेन लेकर चलना है, किसको हमने पेरेंट चेन में कंसीडर करना है, कोई कौन प्रिंसिपल ग्रुप बनेगा, कौन आपका सेकेंडरी ग्रुप बनेगा, ठीक है जी, इस तरह से। तो ये रहता है, ये है आपके पास IUPAC nomenclature of organic compounds containing functional groups, of organic compounds containing different functional groups। ठीक है जी। तो इसके लिए क्या है, आपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस नोट कर लेना है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है। प्रिंसिपल ग्रुप कौन सा लिखना है, सबसे पहले जो वेरी फर्स्ट प्रेपरेशन मिलती है वो बोलती है अमीन साल्ट्स को, अमीन साल्ट्स, मतलब जो अमाइनो ग्रुप होता है वो एज अ प्रिंसिपल ग्रुप कहलाता है, जब हम लोग क्या लेकर चलते हैं, in case when we have different functional groups present in the given organic compound। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी अमाइन साल्ट्स को, इसके बाद आती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देन कम्स सल्फोनिक एसिड्स, ओके। आफ्टर दैट सल्फोनिक एसिड्स के बाद एनहाइड्राइड, जो एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप था, एसिड एनहाइड्राइड्स, देन कम्स एस्टर्स, एसिड क्लोराइड्स, एस्टर्स, एसिड क्लोराइड्स, देन आफ्टर दैट एसिड अमाइड्स, acid amides, then next comes nitriles, then isocyanides, aldehydes, isocyanides, aldehydes, then aldehydes, after that ketones and alcohols, फिर आता है कीटोन्स, फिर आते हैं अल्कोहल्स, ओके, एंड आफ्टर दैट फिनोल्स, देन थायोल्स एंड लास्ट अमीन्स, थायोल्स एंड लास्ट सिंपल अमीन्स। ये अमाइन सॉल्ट्स हैं, ठीक है, ये अमोनियम सॉल्ट्स, और लास्ट में अमीन्स, लास्ट प्रेफरेंस जो मिलती है। इसके अलावा जो बाकी के जितने भी ग्रुप बचते हैं, इन ग्रुप्स के अलावा बाकी जितने भी ग्रुप होते हैं, जैसे एल्कोक्सी ग्रुप हो गया, ठीक है जी, इसके अलावा हेलो ग्रुप हो गए, हेलोजन्स मीन्स टू से, इसके अलावा आपके पास नाइट्रोसो NO ग्रुप हो गया, या फिर नाइट्रो ग्रुप हो गया, नाइट्रिटो ग्रुप हो गया, अल्कोक्सी ग्रुप हो गया, अल्काइल ग्रुप हो गया, फिनाइल ग्रुप जैसे सिंपल बेंजीन रिंग होती है, ये सारे के सारे जो रहते हैं ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहलाते हैं। दीज आर ऑलवेज एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। जो ऑर्डर ऑफ टेकिंग द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अमंग दीज ग्रुप्स रहते हैं वो आपके पास ये रहते हैं। हमने चेन में देखना होता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे मान लो एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, मान लो दोनों ग्रुप प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप, मतलब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कीटोनिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो आपकी जो प्रिंसिपल ग्रुप बनेगा
मतलब आपके जो लास्ट में जो आपका सफिक्स आएगा जिसको हम सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं वो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का आएगा। मतलब आपका पेरेंट ग्रुप जो बनेगा, प्रिंसिपल ग्रुप जो बनेगा वो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो कीटोनिक ग्रुप होगा ये आपका एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा। ठीक है जी, इस तरह से। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होता है, ये आपने लर्न करना है बेटू। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उनकी जब हमने नेमिंग करनी है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस चेक करना है, तो वो किस तरह से करना है, नंबरिंग कैसे करनी है, तो वो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड के अकॉर्डिंग करनी है, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली करनी है। एक आपका प्रिंसिपल ग्रुप रहेगा, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहलाता है बेटा। बाकी के जितने भी ग्रुप्स होंगे वो सारे के सारे एज साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह एक्ट करते हैं। क्लियर बेटू? इस तरह से। नाउ हम लोग एग्जांपल्स ले लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, सिंपल हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड को लेकर चलते हैं सिंपली। ठीक, सबसे पहले एल्कीन्स और अल्काइंस के केस में, मतलब जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप आते जाएंगे वैसे वैसे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो है, नंबरिंग ऑफ द चेन जो है वो चेंज होती है। अभी हम किसके केस, एल्केन के केस में हमने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दिया साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट्स को। जब फंक्शनल ग्रुप आने स्टार्ट हो जाएंगे तो हम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को देंगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस नहीं देंगे, फिर ग्रुप को देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल एल्कीन्स और अल्काइंस के केस की अगर बात करें, ठीक है, एल्कीन्स और अल्काइंस की बात करें तो इस केस में हमारे पास मान लीजिए आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम चेन में प्रेजेंट है। ठीक है जी, क्लियर? अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का, एक गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो उस केस में जो लोकेंट ऑफ द पोजिशनल नंबर होगा that will be always fixed in accordance to the IUPAC recommendation, means to say, जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपके पास कंपाउंड CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 देन CH डबल बॉन्ड CH2, ये है, ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब देखो ध्यान से, इस साइड लेफ्ट साइड के ऊपर फर्स्ट कार्बन एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और उधर आप फर्स्ट कार्बन के साथ आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस केस में जो आपके पास ऑर्डर ऑफ नोमेनक्लेचर रहेगा, मतलब ऑर्डर ऑफ नंबरिंग जो प्रेफरेंस ऑर्डर रहेगा, ठीक है, तो उस केस में आपके पास जो नंबरिंग रहेगी दैट विल ऑलवेज बी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एंड विच कंटेन्स द डबल बॉन्ड, जिसके पास डबल बॉन्ड होगा उसके विद रिस्पेक्ट टू आपकी नंबरिंग ऑफ प्रेफरेंस रहेगा। मतलब क्या से, यहां से 1 2 3 4 5, इस तरह से आप इसकी नंबरिंग करोगे। ठीक है, यानी 1 पोजीशन के ऊपर आपका डबल बॉन्ड प्रेफरेंस रहेगी और लास्ट बाकी आपके पास उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी उसमें नंबरिंग करोगे। ठीक है, और यहां पे एक चीज याद रखनी है कि अब जो आपका नेम आएगा इस केस में, नेम ऑफ द कंपाउंड जो आएगा वो आएगा ट्रिपल बॉन्ड के विद रिस्पेक्ट टू, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड मतलब पेरेंट चेन का जो एंड होगा वो ट्रिपल बॉन्ड के विद रिस्पेक्ट टू आएगा। ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, तो क्या आएगा, पेंट 5 कार्बन एटम है, ठीक है, पेंट फर्स्ट कार्बन एटम के साथ इन 1 इन, ई एन का लास्ट ई नहीं लिखना क्योंकि अभी नेम एंड नहीं हो रहा है, ये क्या है, एज सब्स्टिट्यूएंट है। पेंट 1 इन 4 आइन, this will be the nomenclature of such type of compounds in which double or triple bonds are present. क्लियर? इस तरह से आप लोग इसको देखोगे। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है जहां पे अब ट्रिपल बॉन्ड आपका फर्स्ट पोजीशन पे है और डबल बॉन्ड आपका फर्स्ट पोजीशन पे ना होकर कहीं और है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, ये आपकी एग्जांपल है एक, यहां पे CH3
अब सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं, CH डबल बॉन्ड CH, ये है दिस वन, ये आपके पास एक कंपाउंड है। अब इस केस में अब ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो रहेगा, अब यहां पे अगर इस टाइम से शुरू करते हैं तो 1 2 सेकंड कार्बन आइटम के साथ डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर इस तरफ से करते हैं तो 1 2 3 आ रहा है। अगर इससे करते हैं 1 2 3 4 आ रहा है, मतलब यहां से आ रहा है 2 and 4 और यहां से आ रहा है 1 and 3। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो होगा वो होगा फ्रॉम दिस टर्मिनल, यहां से होगा। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन आइटम से हम नंबरिंग करेंगे, फिर डबल बॉन्डेड को प्रेफरेंस देंगे, उधर करेंगे जो पहले प्रेजेंट है उस केस में। अगर दोनों इक्विवेलेंट पोजीशंस के ऊपर है फिर हम नंबरिंग कौन सी देंगे, फिर डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे उस केस में। लेकिन अगर दोनों अनइक्विवेलेंट पोजीशंस पे प्रेजेंट है तो फिर हम नेक्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे जो पहले प्रेजेंट होगा उस चीज को। तो यहाँ पे आपके पास नंबर जो अब नेम बनेगा दैट विल बी पेंट 3 in 1 आइन, पेंट 3 in 1 आइन, ये रहेगा। ये आपके पास ऑर्डर ऑफ नोमेनक्लेचर रहता है इन कंपाउंड्स दैट कंटेन्स डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है। और इसी तरह से अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है तो हम लोग यूज करते हैं डाई एंड ट्राई वर्ड। जैसे डबल बॉन्ड 2 बार है तो डाई इन, अगर 3 बार है तो ट्राई इन, अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड 2 बार है तो डाई आइन, अगर ट्रिपल बॉन्ड 3 बार है तो ट्राई आइन। इस तरह से वो हम नोमेनक्लेचर करते हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड की तो आपको ये इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा सारे का सारा। एक एग्जांपल और लेते हैं इसी केस में। अब जैसे ये आपके पास कंपाउंड है, दिस इज द केस CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कंपाउंड है आपके पास, ठीक है। दिस इज द कंपाउंड। अब यहां पे आप देख सकते हो दिस इज CH2 C आगे भी है आपके पास H2CH3, ये है। अब देखिए ये आपके पास कार्बन आइटम चेन है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 सेकंड कार्बन आइटम के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर उधर से करते हैं 1 2 यहाँ पे थर्ड कार्बन आइटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड है। अब प्रेफरेंस किसको देनी है, अब डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दोगे क्योंकि डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, ठीक है। लोएस्ट सेट कह सकते हो आप, यहाँ पे इसको लेस प्रेफरेंस दे रहे हैं। हम लोएस्ट लोकेंट रूल अप्लाई करेंगे तो लोएस्ट लोकेंट में इसको पहले प्रायोरिटी मिल रही है, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके पास नेम क्या बन गया इसका, दिस इज पेंट ऑक्ट है, 8 कार्बन आइटम है, ऑक्ट 2 in 5 आइन, ये आपका नेम आ जाएगा इस केस में, ठीक है जी। ये है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, जैसे कि अभी आपने पिछले केस में भी डिस्कस किया। सो इन दिस वे यू कैन नोमेनक्लेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। अगर मान लो एक ही डबल बॉन्ड है, एक ही ट्रिपल बॉन्ड है, साइड में साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो फिर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस किसको देनी है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को देनी है, सब्स्टिट्यूएंट को ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस नहीं देनी। फिर नंबरिंग करते सब ये ध्यान में रखना है कि उस कार्बन आइटम को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए विच कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ओके। बाकी सारे एज अ साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट रहेंगे। इस तरह से आप लोगों ने ये अच्छी तरह से इन सभी की प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। इन केस अगर मान लीजिए आपकी पेरेंट चेन में भी डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाता है और साइड चेन में भी डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हमने जो चेन कंसीडर करनी है वो कंसीडर करेंगे जहां पे एक तो लॉन्गेस्ट चेन होगी, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होगी, ठीक है। और साइड बाय साइड जो साइड चेन होगी वहां पे उसका नाम, जैसे मान लो ट्रिपल बॉन्डर वाली मान लीजिए साइड चेन है तो उसमें आइनाइल आ जाएगा। जैसे लिखते हैं ना ब्यूटाइन लिखते हैं तो हम लिखेंगे ब्यूटाइनाइल,
क्लियर? वो मतलब अल्काइल की प्रेजेंस में आप लोग उसका नेम करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास कंपाउंड है, ये कंपाउंड है आपके पास एक CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH, यहां पे CH आपके पास डबल बॉन्ड CH2 नीचे को भी है और आगे भी है आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। ये कंपाउंड है। अब चेन तो एक ही रहेगी, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बन रही है, लेकिन हम तो एक चेन कंसिडर कर सकते हैं, दूसरी क्या बन जाएगी, साइड चेन बन जाएगी। तो इस केस में अब आपके पास जो करेक्ट सीक्वेंस रहेगा मतलब साइड चेन का, वो ये वाला लेंगे जहां पे 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और वो जो ट्रिपल बॉन्डेड है वो आपका एज अ साइड चेन जो है वो प्रेजेंट रहेगी उस केस में। ठीक है जी? तो ये आपके पास बन जाएगा, इसका नेम 1 2 3 4 5 6 7 नेम लिख सकते हो। 5 इथाइल हेप्टा, 5 2 कार्बन एटम लगे हुए हैं वहां पे, तो ये बन जाएगा इथाइनाइल, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है? तो इथाइन से बनता है इथाइनाइल, 5 इथाइनाइल। ठीक है? 7 कार्बन एटम है हेप्टा, आगे डबल बॉन्ड जो जिस पोजीशन पे है वो नेम लिख देने हैं, 1 3 6, 1 3 6, 3 डबल बॉन्ड है, ट्राई ये दिस विल बी योर IUPAC nomenclature of the compound which contain double and triple bonds in the side chain as well as in the parent chain। इस तरह से आप इसकी nomenclature करोगे। ठीक है बेटू? इस तरह से आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से डिस्कस कर लेना है। सिमिलरली अब अगर मान लो जैसे फंक्शनल ग्रुप का हमने ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी डिस्कस किया ही है, अगर तो एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उस केस में तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहां पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। याद रखना है, अगर फंक्शनल ग्रुप आपके पास कार्बन एटम वाला फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन एटम प्रेजेंट रहता है, एल्डिहाइड ग्रुप में कार्बन एटम प्रेजेंट रहता है, तो नंबरिंग उसी कार्बन से स्टार्ट होगी। ठीक है? सेम कार्बन एटम से स्टार्ट होगी नंबरिंग आपकी, उसी कार्बन एटम से। जैसे मान लो मैं एक कंपाउंड लिख देता हूं, जैसे ये आपका कंपाउंड है CH3 CH2 CHCOOH यहां पे लगा हुआ है और आगे CH2 CH3 है। अब देखो ध्यान से, अब हम लेते हैं 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन 4 कार्बन एटम ऊपर लिखते हैं 1 2 3 4 5, स्ट्रेट वाली 5 की बनती है, 1 2 3 4, ये 4 की बनती है। तो हमने यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन नहीं अब कंसीडर करने की, लॉन्गेस्ट चेन 5 वाली है तो 5 ले लेते हैं, वो नहीं। अब फंक्शनल ग्रुप उसमें हमने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, फिर चाहे वो लॉन्गेस्ट चेन बने या ना बने, इट डज नॉट मैटर। ध्यान देना है, द पेरेंट चेन मस्ट बी सिलेक्टेड सच दैट द पर्टिकुलर कार्बन एटम चेन मस्ट कंटेन द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है? उसके बाद फिर चाहे वो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है या नहीं बन रही है, रेस्ट ऑफ द थिंग क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। जैसे इस केस में ये आपके पास अब पेरेंट चेन बनेगी। और नंबरिंग कहां से शुरू करनी है, इस कार्बन एटम से, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम है वहीं से 1 2 3 4। तो आपके पास आ जाएगा 2 इथाइल, कितने 4 कार्बन एटम है, ब्यूटेन। ठीक है जी? 1 ओइक एसिड, या सीधा लिख सकते हो ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर ही अंदर फंक्शनल ग्रुप है तो ब्यूटेनोइक एसिड। ये इस तरह से हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे कहां पे, द कार्बन एटम विच कंटेन द फंक्शनल ग्रुप। लेकिन कीटोनिक ग्रुप जो होते हैं उनमें कुछ एक्सेप्शन रहती है। कीटोनिक ग्रुप, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप जो है वो विसिनल ग्रुप है, कार्बन एटम चेन के बीच में आता है, वो आइदर साइड ऊपर कार्बन एटम लगे होते हैं, तो वहां पे फिर हमने एज इट इज नंबरिंग करनी है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि उस कार्बन एटम को, दैट इज फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन एटम को लोएस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, लोएस्ट सेट मिलना चाहिए उसको। ठीक है जी? ये याद रखना है आप लोगों ने, इस तरह से आप लोग इसको
डिस्कस करोगे। क्लियर बेटा? सो दिस इज द केस ऑफ नॉमेनक्लेचर। इसी तरह जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पे फिर वही डाई ट्राई वर्ड यूज हो जाएगा अगर सेम है, अगर डिफरेंट है तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फिर लगेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको स्टडी करेंगे। क्लियर बेटा? तो ये आपके पास नॉमेनक्लेचर रूल्स एंड रेगुलेशंस रहती हैं, तो इनको आपने प्रैक्टिस करनी है एज मच एज पॉसिबल, जितनी ज़्यादा हो सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल, चलिए कोई बात नहीं, अब इस केस में आप लोगों ने ये पहले तो ये वाले डिस्कस करो, आप इनकी प्रैक्टिस करो ध्यान से। हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी और एग्जांपल्स के साथ इनको और ज़्यादा इलेबोरेट करेंगे, मल्टीपल नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप्स लेकर हम लोग इलेबोरेट करेंगे इन सारी चीज़ों को। ठीक है बेटू जी? तो ये आपने अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। नॉमेनक्लेचर फॉर IUPAC, दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ different टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग डबल ट्रिपल बॉन्ड्स और सिंपल एल्केन्स, ब्रांच चेन एल्केन्स और सिंपल एल्केन्स। ठीक है बेटा? सो प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाली चीज जो है ये आपको प्रैक्टिस से आएगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप इसमें, आप ये कह सकते हो कि परफेक्ट बन जाओगे। ठीक है जी? ओके देन, टेक केयर बेटा।